जय श्री हरि विष्णु। मैं भक्ति अरोड़ा आज आप लोगों के लिए अगहन माह के चमत्कारी उपाय, जीवन बदल देने वाली कथा लेकर आई हूँ। पूरी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगहन माह, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, यह वह समय है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। मान्यता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। हमारे ऋषि मुनि अगहन को उपचार और उन्नति का माह कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी कहानी और उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप अगहन माह में करते हैं तो घर में सुख शांति आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, वित्तीय संकट दूर होगा और मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह अनुभव है। यह उन लोगों की कथा है जिनका जीवन इस उपाय से सच में बदल गया। एक समय की बात है, गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव अमृतसर में एक साधारण सी स्त्री रहती थी, सावित्री। पति किसान, दो छोटे बच्चे, रोजमर्रा की समस्याएं, कभी पैसे कम, कभी काम रुका हुआ, कभी मन में चिंता। जैसे हर घर में होती रहती है, वैसे ही सावित्री के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव चले। लेकिन सावित्री की सबसे बड़ी खूबी थी उसका विश्वास। उसे लगता था कि भगवान देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। एक दिन अगहन माह शुरू हुआ। पूरा गांव भक्ति में डूबा था। मंदिरों में दीप जलते, घरों में मंत्र गूंजते और हर कोई इस महीने की महिमा के बारे में बातें करता। सावित्री ने गांव के एक ज्ञानी वृद्ध नारायण बाबा से सुना कि अगहन महीने में गंगा जल, तुलसी और घी का दीप किसी भी घर का भाग्योदय कर देता है। जो चाहे मांगो, इस समय भगवान मना नहीं करते। सावित्री ने मन में ठान लिया, मैं भी यह उपाय करूंगी। देखते हैं मेरी किस्मत कब तक बंद रहती है। उपाय क्या था? नारायण बाबा ने बताया, अगहन महीने की किसी भी रात घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीप के सामने तुलसी दल रखना है और भगवान विष्णु से दिल की बात कहनी है। दीप बुझने तक पूरी श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है। सावित्री ने वही किया। पहली रात दीप जलाया, मंत्र जपा, लेकिन मन में संदेह था, क्या सच में कुछ होगा? दूसरी रात फिर दीप जलाया, मन थोड़ा शांत हुआ। तीसरी रात धीरे धीरे उसके मन में एक अनोखी शांति आने लगी, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। सातवीं रात तक आते आते उसके भीतर एक विश्वास जन्म चुका था, कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। अगहन महीने की 11वीं तारीख को उसके पति खेत से लौटे। उनके हाथ में एक पत्थर था। उन्हें सरकारी सिंचाई परियोजना में अस्थायी काम मिला था, जिससे महीनों की आर्थिक परेशानी दूर हो सकती थी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई, यह संयोग नहीं, यह अगहन का प्रभाव है। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। कुछ दिन बाद गांव में बारिश से कुछ खेत खराब हुए, जिनमें सावित्री का खेत भी था। पर जहां बाकी खेतों में भारी नुकसान हुआ, वहीं सावित्री के खेत का आधा हिस्सा बच गया। गांव वालों ने कहा, तेरी भगवान में आस्था गहरी है, इसलिए तुम्हारा नुकसान कम हुआ। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अगहन महीने में किया गया दीप उपाय का फल है। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, घर में कलह कम हुआ, पैसों की तंगी दूर हुई, पति को स्थायी नौकरी मिली। सावित्री के मन में हमेशा शांति रहने लगी। गांव के लोग उससे पूछते, तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी और खुशियां कैसे रहती हैं? वह एक ही बात कहती, अगहन का दीप मन की निराशा दूर करता है और किस्मत को चमका देता है। अगहन महीने का चमत्कारी उपाय 5 मिनट में समझें अब। अगहन माह की किसी भी रात घी का दीप जलाइए। दीप के पास तुलसी का एक पत्ता रखिए। भगवान विष्णु या लक्ष्मी माता की तस्वीर सामने रखें। मन में अपनी सच्ची प्रार्थना बोलिए। पैसा, शांति, स्वास्थ्य, नौकरी, विवाह, जो चाहे। दीप बुझने तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। दीप बुझने के बाद भगवान को धन्यवाद बोलिए। इस उपाय से जीवन में अड़चनें कम होती है, घर में समृद्धि आती है और मन प्रसन्न रहता है। अगहन महीना सिर्फ एक माह नहीं,
यह भगवान का वह समय है जब वे आपके जीवन में नई शुरुआत का द्वार खोलते हैं। जो लोग इस महीने श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास, मन में शांति और कर्मों में चमक आती है। आप भी सावित्री की तरह यह उपाय करिए और देखिए कैसे आपका जीवन भी बदलने लगता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सब लोगों के पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी, कथा और हर त्योहार के बारे में जानकारी देने के लिए मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।